तो इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर है, सिंगर बी प्राक को धमकी मिली है। मामला जुड़ा हुआ है बी प्राक को धमकी देने के मामले में। लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर आरजू बिश्नोई ने सिंगर दिलनूर को फोन करके 10 करोड़ की रंगदारी मांगी है और अगर 10 करोड़ नहीं दिए बी प्राक ने तो फिर मिट्टी में मिला दूंगा, ये धमकी दी गई है। बताया जा रहा है ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है पंजाबी सिंगर दिलनूर को 6 जनवरी को दोपहर में भेजी गई थी और इसके पहले दिलनूर को 5 जनवरी को 2 बार कॉल भी आया था धमकी भरा, लेकिन दिलनूर ने कॉल नहीं उठाया। 6 जनवरी को भी विदेशी नंबर से कॉल किया गया। दिलनूर की शिकायत के मुताबिक उसने कॉल उठाई, लेकिन बात जब अजीब लगने लगी तो उसने कॉल काट दिया। इसके बाद दिलनूर को वॉइस मैसेजेस भेजे गए और फिर धमकी दी गई। अब सिंगर बी प्राक को लॉरेंस गैंग की ये बड़ी धमकी मिली है। सिंगर दिलनूर के जरिए ये वॉइस नोट आया है और आपको सिलसिलेवार बता रहे हैं, दिलनूर ने मोहाली में इसकी शिकायत दर्ज कराई। 10 करोड़ दो नहीं तो मिट्टी में मिला देंगे, ये धमकी दी गई है। कॉलर ने खुद का नाम बताया, आरजू बिश्नोई, ये कॉलर ने नाम बताया। तो सिंगर बी प्राक को लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी दी गई है और आरजू बिश्नोई बताया गया नाम जिसने धमकी दी है और धमकी दिलनूर के जरिए आई है। दिलनूर खुद भी सिंगर है। मोहाली में शिकायत भी दर्ज कराई गई दिलनूर के जरिए और 10 करोड़ की रंगदारी मांगी गई, ये रकम मांगी गई और उसके बाद शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। अब लॉरेंस गैंग के निशाने पर बी प्राक आ गए हैं। ये सिंगर जो पॉपुलर सिंगर है, उनको धमकी भरा मैसेजेस आए और कॉल आया, उसके बाद ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। इस मामले में मोहाली में शिकायत दर्ज कराई गई है। आपको सुनाते हैं आरजू बिश्नोई की धमकी में क्या कुछ कहा गया है, ये ऑडियो में क्या कुछ कहा गया है। हेलो, आरजू बिश्नोई बोल रहा हूँ, ठीक है। उसको बी प्राक को मैसेज लगा देना, 10 करोड़ रुपए चाहिए, तेरे पास 1 हफ्ते का टाइम है, जिस मर्जी कंट्री में चला जा, जहाँ भी आस पास वाले उसके साथ वाला कोई भी मिल गया ना, ठीक है, नुकसान कर देंगे। यार इसको फेक कॉल मत समझना, ठीक है, मिलके चलेगा, ठीक है, नहीं उसको बोल मिट्टी में मिला देंगे। और अब आपको बताते हैं सिंगर बी प्राक कौन है। काफ़ी लोकप्रिय है। इनका असली नाम प्रतीक बच्चन। बतौर म्यूज़िक प्रोड्यूसर इन्होंने करियर की शुरुआत की। मन भरिया जो गाना है, इससे काफ़ी ख्याति मिली है बी प्राक को। डेब्यू सॉन्ग रहा उनका पंजाबी और बॉलीवुड के लिए। उन्होंने कई गाने गाए हैं। सारी दुनिया जला देंगे गाना भी काफ़ी फेमस रहा है उनका, एनिमल फिल्म का। तो ये लोकप्रिय गायक रहे हैं और इनको धमकी मिलना यानी एक तरह से ये निशाने पर रहे और इनसे जुड़े जो सिंगर हैं दिलनूर, उनको धमकी आई है दरअसल। अब लॉरेंस गैंग के निशाने पर सेलिब्रिटीज़ आते जा रहे हैं। शुरुआत सलमान खान से। सलमान खान का मामला आपको पता है, काले हिरण के केस में लॉरेंस गैंग के सदस्यों ने निशाना साधा, फायरिंग तक की गई उनके घर पर। कपिल शर्मा, निहंग सिखों के अपमान का आरोप कपिल शर्मा पर है और इसीलिए लॉरेंस गैंग के निशाने पर रहे। हनी सिंह सिंगर, 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी हनी सिंह से और अब बी प्राक 10 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। इस मामले में लगातार छानबीन चल रही है और छानबीन अब तक कहां तक पहुंची है, पुलिस कार्रवाई क्या कर रही है, दिल्ली से हमारे सहयोगी विवेक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है इस मामले में? केस तो दर्ज हुआ है, ऑडियो क्लिपिंग्स भी दे दी गई है पुलिस को, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? देखिए, बात की जाए तो लगातार पुलिस की जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरह से विदेश से जो कॉल आई है उसकी जांच पड़ताल जो है लगातार पुलिस करती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से शिकायत दी गई है उसके आधार पर देखा जा रहा है कि कब कब ये कॉल्स जो है वो किए गए थे। जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि 5 तारीख को 2 कॉल आए थे और उसके बाद दिल्लू ने यह बताया कि 6 तारीख को ऑडियो मैसेज आया जिसमें धमकी दी गई कि बी प्राक को बता देना कि 1 हफ्ते के अंदर 10 करोड़ रुपये देना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। जिस तरह से धमकी दी गई है तो उसके तहत जो है लगातार अब मोहाली पुलिस जाँच करती हुई नजर आ रही है। हर एक एंगल से तफ्तीश की जा रही है। ये पहला मामला नहीं है जब किसी सिंगर को इस तरह की धमकी दी गई हो। इससे पहले हनी सिंह को भी धमकी दी गई थी और उससे पहले कई और ऐसे सिंगर हैं उन्हें धमकी गई थी। साथ ही सेलिब्रिटीज़ जो हैं उन्हें भी धमकी दी जाती थी, यानी कि बात की सलमान खान की और साथ ही कपिल शर्मा की, जिनके कैफे पे कनाडा में फायरिंग भी करवाई गई थी। तो लगातार देखा जा रहा है कि सिंगर्स और सेलिब्रिटीज़ को अब लॉरेंस बिश्नोई के गुट के जो है वो कहीं ना कहीं धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं और रंगदारी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर भी 2
बड़े बिजनेसमैनों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा धमकी दी गई थी, जिसमें एक मामला रोहिणी का था जबकि दूसरा मामला ईस्ट दिल्ली का था। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा था मुठभेड़ के बाद, जिसमें से एक शख्स नाबालिग था और जांच में निकल के सामने आया था कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करते थे। तो साफ है कि देखा जा रहा है कि विदेश में बैठे जो गैंगस्टर्स हैं वो लगातार अब दिल्ली या फिर हिंदुस्तान में बैठे लोगों को, जो सेलिब्रिटी या फिर सिंगर या फिर बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्हें धमकी दे रहे हैं, उनसे रंगदारी मांग रहे हैं। और लगातार देखा यह भी जाता है कि कुछ चंद पैसों में कुछ लोग उनके घर के बाहर फायरिंग करते हैं, उन्हें हायर किया जाता है और सोशल मीडिया के माध्यम से जो गैंगस्टर्स हैं उन्हें हायर किया जाता है। ये बड़े बड़े गैंगस्टर्स जो हैं उन्हें हायर करते हैं। आरजू बिश्नोई की अगर बात कर ले, जिसने धमकी दी है, वो बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई का बेहदी करीबी है और अनमोल बिश्नोई के गिरफ्तार होने के बाद गैंग की जो बागडोर है वो आरजू बिश्नोई चला रहा है। बताया जा रहा है कि विदेश में बैठा हुआ है और वहीं से ये धमकी भरा कॉल जो है वो करता है। हालांकि पुलिस हर एंगल से मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है कि आखिरकार ये नंबर कहाँ का है, किस जगह का है, कहीं ये हिंदुस्तान बैठ के ही किसी और तरह से फ़ोन तो नहीं किया गया। तो हर एंगल से तफ्तीश जो है वो लगातार जारी है। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो देखा जा रहा है कि नए साल की शुरुआत के बाद ही ये गैंगस्टर जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं और लगातार बड़े बड़े निशाना साधा जा रहा है। विवेक, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, खास करके बी पराग, इससे पहले सलमान खान हो या फिर कपिल शर्मा हो, उन पर भी निशाना साधा गया है। और जो सदस्य बाहर बैठे इंटरनेशनली एक्टिव है लॉरेंस गुट के, जो क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं, अब जांच पड़ताल चल रही है कि कहीं बाहर से तो नहीं कनेक्शन इसका बताया जा रहा है। शुक्रिया आपका विवेक ये जानकारी देने के लिए।